20 वर्ष के जातक हैं, इनका विवाह हो चुका है। इनका सबसे पहला सवाल है कि क्या सरकारी नौकरी इन्हें मिल जाएगी। क्लास 1 ऑफिसर के लिए ये ट्राई कर रहे हैं। हमारे सूर्य के पर्वत पर एक लाइन जरूर बनी होनी चाहिए, चाहे वो छोटे से आकार की हो, मध्यम आकार की हो या बड़े आकार की हो। जब तक सूर्य पे लाइन नहीं होती है, सरकारी फ़ायदा हमें नहीं मिल सकता। और जब भी सूर्य पर्वत पर एक भी लाइन नहीं होती है, फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये पितृ की भी कमजोरी हो जाती है। इसे पितृदोष भी कहते हैं। 27 साल के जब भी ऐसे जातक जातिका होते हैं तो पिता का भाव प्रभाव बहुत जल्दी नष्ट होता है। 42 साल आते आते उसके अंदर बहुत सारा अवगुण हमें देखने को मिलता है। तो सूर्य पे लाइन होना ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें बड़ा काम, मान प्रतिष्ठा, सरकारी फ़ायदा और पिता का जो प्रताप है, ये सूर्य ही देते हैं। तो सूर्य इनके बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। 30 वर्ष के जातक हैं, अभी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले ही कहा जा सकता है कि विलम्ब तो हो गया है। इनका जो भाग्य रेखा है वो चंद्रमा के पर्वत से निकली है। चंद्रमा के पर्वत से निकली भाग्य रेखा घर से दूर ले जाती है और आपको अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है। बीच रास्ते तक आते आते ये लाइन डेटोरेट हो रही है। देखिए, डबल डबल हो रही है। और यहाँ पर ऊपर अगर हम शनि पर्वत की ओर हम देखें तो यहाँ से गायब हो जा रही है। शनि का पर्वत भी हल्का सा वक्री हो गया है। इस सेगमेंट में एक लाइन खड़ी होना ही चाहिए। और अगर हमारी भाग्य रेखा आराम से पहुंच जाए शनि के पर्वत तक, तो ये सबसे अच्छी स्थिति होती है। शनि यहाँ पर वक्री हो गए हैं, तो ये दोनों चीज़ों में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सूर्य पे रेखा होनी चाहिए और भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा। यदि ये बृहस्पति के पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब बड़े आराम से मिल जाती है। तो इनके सूर्य की तो रेखा ही गायब हो गई है। और भाग्य रेखा की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारा डेटोरेशन देखने को मिल रहा है। जब भी शनि इस प्रकार वक्री होते हैं, मैं यहाँ पर रोक के ये बोलना चाहता हूँ कि यदि सूर्य पे अगर ये सूर्य का नग पहना है, माणिक पहना है आपने, तो इसे उतार दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य अभी दोष में बैठे हैं। यहाँ शनि वक्री हो गए हैं। और शनि जब वक्री होते हैं तो वक्री का प्रभाव कितना, वक्री लाइन का प्रभाव कितना आ रहा है, ये हमें हमारी भाग्य रेखा से पता लगता है। जब ये डबल डबल होके चलती है, यहाँ पर भी देखिए बहुत सारी राहु की रेखाएं हैं जो इस प्रकार भाग्य रेखा को काट रही हैं। और भाग्य रेखा जब चंद्रमा के पर्वत से निकलती है तो ये जो वक्री शनि होते हैं, ये चंद्रमा को भी ही खराब कर देते हैं। यहाँ देखिए, इस प्रकार ये लाइन चल गई है चंद्रमा पर, और थोड़ा सा यदि हम फोकस करें तो ये क्रॉस बन गया है। चंद्रमा पे यदि क्रॉस बन जाता है और शनि भी वक्री हो गए हैं तो ये विष योग कहलाता है। चंद्रमा पूरी तरह इसमें नष्ट हो जाते हैं। ऑपोजिट सेक्स का भाव हमें नहीं मिलता। पत्नी के साथ में भी जीवन यापन बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। पग पग पर समस्याएं खड़ी होती है। कदम कदम पे आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी एक पज़ल बन गई है। तो यहाँ पे चंद्रमा इनके बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार ये लाइन बनी है, और भी रेखा है सपोर्ट में, और भी इस तरह से देखिए, अगर कोई भी प्रोजेक्शन हमारी लाइफ लाइन से चंद्रमा की तरफ आता है तो फॉरेन के तरफ भी हमको घर से दूर ये लाभ की स्थिति को दिखाता है। ये वाली लाइन की मैं खास बात कर रहा हूँ। तो चंद्रमा इनके पावरफुल थे, लेकिन कालांतर में क्या हुआ है कि शनि के वक्री हो जाने से, सूर्य पे रेखा ख़त्म हो जाने से हाथ में वीकनेस बहुत सारी आ गई है। जीवन की जो जटिलता का ये सामना कर रहे हैं, वो जटिलताएं कल परसों की नहीं है, वो काफ़ी लंबे समय से चल रही है। माइंड लाइन अगर इस प्रकार निकलती है तो ये यहाँ पे हम कहेंगे कि लेट निकल रही है। माइंड लाइन जब भी इस प्रकार मंगल के पर्वत पर काफ़ी नीचे से होकर निकलती है, नॉर्मल इस प्रकार निकलना चाहिए, लेकिन जब यहाँ से निकलती है तो करियर डिले होना पक्का हो गया। यहाँ पे करियर तो डिले होगा ही होगा। माइंड लाइन जब भी इस प्रकार ऊंचा होके और फिर बराबर चलती है, तो जहाँ पर्वत पर ऊंची हो रही है, तो ये वही समय है इनका 30 और 35 वाला, जो इनको बहुत हार्ड समय गुजारना है अपनी लाइफ का। इस प्रकार जहाँ से ऊंची होती है उस पर्टिकुलर
लाइफ पीरियड में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बृहस्पति का पर्वत देखिए, इनकी ग्रोथ लाइन ही बंद हो गई है। बृहस्पति के पर्वत पर ग्रोथ लाइन है, लेकिन राहु की रेखाओं ने यहाँ पे आतंक मचाया है। ये हाथ स्पष्टतः राहु और मंगल के कंट्रोल में चला गया है। इनकी मंगल रेखा भी है, लेकिन ये जो रेखाएं राहु की बाहर जा रही हैं, ये सबसे ज़्यादा घातक है और इसने सबसे ज़्यादा तो भाग्य रेखा को डिस्टर्ब किया है। मंगल राहु पर आप काम कर लीजिए, आपको सूर्य पे भी काम करना है। शनि और चंद्रमा ये विष योग में बैठे हैं। शनि और चंद्रमा भगवान का जब भी कॉम्बिनेशन होता है और इस प्रकार यदि चंद्रमा पे क्रॉस आ रहा है तो ये हमें विष योग की तरफ इंगित करता है। आपको विष योग क्या होता है ये तो आपको अपनी गृहस्थी चलाने में ही पता लग जाएगा। जो आपके संबंध बनेंगे पत्नी के साथ और जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो यहाँ चंद्रमा पे ये क्रॉस खुद ही बता रहा है। तो आपको मंगल राहु भगवान का तुरंत समाधान करना चाहिए। इससे आपके जीवन में बहुत सबसे बड़ी राहत तो यही हो जाएगी कि ये राहु की रेखाएं जो बाहर जा रही हैं, इसे कंट्रोल करिए। ये कंट्रोल होते ही आपके भाग्य में वृद्धि होगी। और जब हमारी ये लाइनें टूटती है भाग्य की, तो हाथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगता है। इनके हाथ में जो विष योग लगा है उस पर इन्हें काम कर लेना चाहिए। यहाँ पर जो माइंड लाइन है आगे के जीवन में जाकर ये बाइफरकेट भी हो रही है। तो जहाँ से जीवन में माइंड लाइन बाइफरकेट होती है तो ये हमें भाव प्रभाव बहुत अच्छे देती है। व्यक्ति अपने आप को स्थापित कर पाता है, उस स्थापना से उसका बाकी का जीवन चलता है। जैसे कोई व्यापारिक संस्थान खोल लेना, किसी चीज़ का एस्टेब्लिशमेंट कर देना, कोई इंडस्ट्री लगा देना, कॉपीराइट से पेटेंट से वो धन को कमा लेना। तो बाइफरकेशन जो माइंड लाइन का होता है बहुत अच्छा है, लेकिन ये माइंड लाइन अपने उद्गम पे संघर्ष कर रही है। मध्य में आके बहुत ज़्यादा ये संघर्ष दे रही है। इनकी हार्ट लाइन अभी भी बहुत अच्छी बनी है और आगे विष्णु सिंबल भी बना है। तो हार्ट लाइन में अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दिल इनका अच्छा है, दिल की जो धड़कन है, दिल का जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा है। मरकरी पर्वत पे खड़ी हुई लाइन ये बहुत अच्छे भाव देती है। देखिए मंगल और राहु क्या है, मंगल और राहु यहाँ से हमें स्पर्धा में जीतने का मौका मिलता है। अगर मंगल का पर्वत इस प्रकार गड़बड़ रहेगा, राहु की लाइनों से आच्छादित रहेगा, तो हमें जीवन में चाहे हम कुछ भी काम करें, जहाँ जहाँ स्पर्धा होगी वहाँ वहाँ ये हमें प्रॉब्लम देते हैं। बुध का पर्वत जो होता है, अगर ये खड़ी लाइन अच्छी बनी होती है तो ये हमें हमारे जो स्पर्धा है उसे ये इजी करता है। बुध जब बहुत अच्छे होते हैं तो किसी कंपटीशन में ऐसे जातक या जातिका प्रवीण सूची में आते हैं। तो मेरिट की जब हम बात करते हैं तो हमें बुध देखना चाहिए, जब हम स्पर्धा की बात करते हैं तो हमें मंगल देखना चाहिए। हाथ में इनके बहुत सारी जगह कमियां हो गई हैं। सबसे ज़्यादा डैमेजिंग तो इनकी ये ग्रोथ लाइन है, क्योंकि ग्रोथ लाइन अगर इस प्रकार कटती है राहु की रेखाओं से, और ये रेखाएं डबल हैं, तो डबल रेखाओं से जब कटती है तो बृहस्पति हमें वो भाव नहीं देते हैं और जो लाइफ में ईजीनेस होती है वो गायब हो जाती है। अब इनके हाथ में जो सबसे अच्छा बना हुआ है वो है शुक्र का पर्वत। कभी भी हमारे हाथ में मान लीजिए कि बृहस्पति कमज़ोर हो जा रहे हैं तो हमें शुक्र की शक्ति पे काम करना चाहिए, शुक्र को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। शुक्र इनके बहुत अच्छे बने हैं, जीवन में अच्छे मौके भी इन्हें मिलेंगे। ये खड़ी लाइनें बता रही हैं, लेकिन इस सेगमेंट में भी खड़ी लाइन होना ही चाहिए जो नहीं आ रही है। संतान का भाव देखिए, ये लाइन अच्छी बनी हो और इस पर इस प्रकार अगर आइलैंड बने होते हैं तो संतान सुख बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पर ये लाइन डिस्टर्ब हो गई है और इसका सबसे प्रथम कारण मंगल राहु और इनके हाथ में विष योग लगा हुआ है। पहला मणिबंध हमारे व्यक्तित्व को बताता है। देखिए ये मणिबंध भी खुल गया है। इस प्रकार खुला हुआ मणिबंध बहुत तकलीफ देता है, हमें जीवन में स्टैंडिंग नहीं पाने देता है। दूसरा मणिबंध करियर और धन का होता है, ये अच्छा बना है, लेकिन इसके ऊपर इस प्रकार यदि एक्स्ट्रा लाइन दौड़ेगी और ये लाइन ने भी आइलैंड लिए हुए हैं
तो इस लाइन के कारण ये धन और करियर की लाइन में भी भाव प्रभाव कम हो रहा है। तीसरा मणिबंध गड़बड़ हो गया है ही नहीं। तो तीसरा मणिबंध अगर सही नहीं होता है तो वाइफ के साथ संबंध अच्छे नहीं हो सकते। तीसरा मणिबंध हमारी रेगुलर और हेल्दी सेक्स लाइफ को बताता है। तो तीसरे मणिबंध का जो हमारे गृहस्थी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसा सनातन ज्योतिष कहता है। यहाँ पर इनकी जो जीवन की रेखा है वो भी देखिए, जहाँ जहाँ से राहु की मार लगी है वहाँ से ये थोड़ी सी रेगुलर नहीं है और फिर बाद में सिमेट्रिकल होती है। तो ये जीवन, यहाँ के बाद जीवन, इनका जीवन एक अच्छा जीवन होने वाला है, लेकिन इसमें भी अभी समय लगेगा, क्योंकि ये समय जो है ये 50 साल के बाद दिख रहा है। अभी फ़िलहाल इनके हाथ में राहत नहीं दिख रही है। मंगल राहु पे काम करें और अपना विष योग दूर करें। किसी से आर्ग्यूमेंट्स जहाँ तक हो सके ना करें, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स आगे हिंसा में भी बदल सकता है। हाथ पे राहु और मंगल का जो प्रकोप है वो तगड़ा लगा हुआ है। विष योग उसे और भी बढ़ा रहा है।